दे देंगे। आज बैठेंगे, इसका बाद ट्रेनिंग लेने का बाद तब दे देंगे। ओके, ठीक है। एक मिनट, मेरा एक तो फोन आया हुआ है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल। মেইনটেনেন্স না, অ্যাকচুয়ালি ওটা তো আমার মানে রেন্টে থাকে, সে দেয়, তো সে আসবে এর মধ্যে, তার সঙ্গে কথা হয়েছে, সে এসে দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এর মধ্যেই আসবে, এক সপ্তাহের মধ্যেই আসবে। যেহেতু এদিক ওদিক মুভ করতে থাকে না, যখনই আসে তখনই দিয়ে দেয়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ও দিয়ে দেবে। আপনি কি কমিটিতে কোনো পোস্টে আছেন নাকি? আচ্ছা 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 আচ্ছা, কি নাম পুরো? ফাল্গুনী ব্যানার্জি। ঠিক আছে, ওকে। ও আমি ওকে বলে দেবো, রিমাইন্ডার দিয়ে দেবো, ওর সঙ্গে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ ও, হ্যাঁ, অনলাইন অনলাইন পেমেন্ট করতে পারে। ঠিক আছে, আমি उसको রিমাইন্ডার দিয়েছি। হুম হুম। আমার একটা তো প্রবলেম হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, আমি যখন কিনেছি না, তারপর তারপর আপনাদের ওখানে কি ওই সেল ডিডটা দেওয়ার কথা ছিল, সেটা আমি দিয়েছিলাম। हाँ, एक तो फोन आ गया था, इमरजेंसी लेना पड़ा। Am I audible? Yes, sir. यस सर। ओके। तो हम लोग जिससे बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने के लिए हम लोग भी कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसा मॉइस्चर इज द वेरी बिग एनिमी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि मॉइस्चर हमारा बॉडी नहीं तो कोई इंस्ट्रूमेंट का बॉडी में आ गया, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका पहले भी हम लोग एक जगह देखे थे, जब कैलकुलेशन कर रहे थे कितना करंट मेरा बॉडी का थ्रू पास करेगा, तो उसमें देखे थे यदि हम लोग भिगा हुआ कंडीशन में रहता हो तो 100 टाइम्स वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा हम लोग को ये चीज अवॉइड करना है। यदि कोई बंदा काम करने का टाइम भीग गया और बारिश हो रहा था उसमें, तब उसको काम में भेजना नहीं है जब तक वो सूखेगा नहीं। तो सुखाने के लिए क्या है, हम लोग का पास बहुत जगह गर्म जगह है, उस जगह जाना है, सुखाना है। नहीं तो मैन कूलर बोल के एक फैन लगा हुआ रहता है। मैन कूलर जो फैन है, बहुत बड़ा फैन है, जिसको चलाने से आपको लगेगा आप समुद्र का किनारे बैठे हुए हैं।
बहुत जोर से हवा देता है तो उससे जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। तो सुखाने का बाद ही तब काम करने के लिए जाना है। सिमिलरली पसीना, यदि आप काम करते करते पसीना आ गया तो काम नहीं करना उस टाइम में। तो उसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ शॉक लगने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, तो उसको नहीं करना है। बहुत आदमी का पास देखोगे बहुत सारा ऑर्नामेंट्स रहता है, जैसा कोई बंदा भी है, कोई बाला पहन के रहता है, चूड़ी टाइप का है ना, अंगूठी पहन के रहते हैं, उसका बाद गला में सोना का चेन। ये सब पहन के यदि हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क करने जाएंगे तो ये खतरा छोड़ के कुछ नहीं है। जो भी चीज हम लोग पहनते रहता हूँ वो हम लोग का आदत में आ जाता है, हम लोग को याद भी नहीं रहता है जो वो एक्स्ट्रा चीज और मेटल पार्ट्स हमारा बॉडी में है, तो हमारा हम लोगों का ये बॉडी का हिस्सा हो जाता है, हम लोग को याद भी नहीं रहता है। काम करने का टाइम उससे यदि दूसरा कोई लाइव पार्ट पे जाके टच किया तो इलेक्ट्रिक्यूशन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग काम करने जाता हूँ उस टाइम में ये सब चीज पहन के नहीं जाना है। इसको खोल के इधर आपका जो लॉकर मिलता है एक, तो जब आप काम करने जाओगे अपना लॉकर में उसको रख देना है, नहीं तो पॉकेट में डाल के काम कर लेना है। काम करने का बाद फिर से पहन लेना है, कोई इशू नहीं है। आप सोचेंगे बाला में क्या होगा, कभी कभी काम नहीं करने का बावजूद भी उससे कुछ खतरा होता है इलेक्ट्रिसिटी में। जैसा कोई आप हाथ में चूड़ी पहन के जा रहे हो, मोटा वाला स्टेनलेस स्टील, नहीं तो तांबा का हो, नहीं तो सोना का है, पहन के जा रहे हो, लेकिन वो हाई वोल्टेज एरिया में आप घूम रहे हो, कोई टच करने का भी जरूरत नहीं है। हाई वोल्टेज एरिया में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलते रहता है जो इनविजिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो जो दिए वो रिंग जो है जो गोल टाइप का होता है, सर्कुलर होता है, उसको यदि वो वेव काटता है तो उसमें यदि मूवमेंट होता है फ्लक्स का साथ तुम्हारा वो रिंग, तो रिंग में क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, और वो वोल्टेज प्रोड्यूस होने से उसी में करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है तो वो गर्म होता है, गर्म होकर उस जगह जल जाएगा। देखोगे जा रहा अंगूठी पहना हुआ है उस जगह जल गया। तो ये सब चीज का खतरा है, इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक्स में कोई भी ऑर्नामेंट्स और उस टाइप का मेटल पार्ट्स बॉडी में लेके नहीं काम करना है। समझ में आया? यस सर। यस जब भी आप, हाँ, आप लोग भी काम करोगे कोई कोई जगह में, घर में मान लो कोई एक स्विच को आपको ठीक करना है, स्क्रूड्राइवर तो है ही है, पावर काट के उसको कर रहा है काम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना पावर काटे भी हम लोग कोई छोटा मोटा काम करने जाता हूँ, तो उस टाइम ये सब चीज हाथ में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा देर के लिए खोल के रखो, उसके बाद फिर से उसको पहन के जाना है। ठीक है? इससे क्या होगा, हम Yes, लोग sir. सेफ। देखिए यहाँ पर एक तो फोटो दिया हुआ है, किसका फोटो है, क्या चीज का फोटो देखा है सर कभी? ड्रिलर ड्रिल का। मशीन। यस ड्रिल मशीन, करेक्ट। यस सर। ड्रिल मशीन को लेके हम लोग को काम करना पड़ता है बहुत जगह में। तो जब भी ड्रिल मशीन हम लोग लेके काम करने जाएंगे उस टाइम में दो तीन जगह में हम लोग को नजर डालना पड़ता है। एक है, देखो दिखाता हूँ, आ गया, आ गया। एक है, देखो यहाँ पर दो तो पिन है ना, और यदि ये मेटल बॉडी का होगा, मेटल पार्ट्स तो है सामने, ये दो पिन है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको थर्ड पिन रहना चाहिए। थर्ड पिन जो लंबा वाला पिन, लंबा और मोटा, हाँ, तो वो पिन क्यों रहना चाहिए? यस सर। अर्थिंग के क्योंकि लिए सर। अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग कहाँ होता है, जितना मेटल पार्ट्स है वो अर्थिंग हो जाता है, वो सेफ्टी के लिए। अर्थिंग करके यदि नहीं रखेंगे तो अनसेफ हो जाएगा, तो वो चीज यस सर, मिसिंग है। शॉक लग सकता है। हाँ, शॉक लग जाता है। मिसिंग क्यों है, कोई जानबूझ के इसको खोल के रख दिया, मतलब कोई एक टू पिन सॉकेट में लगाना चाहेंगे तो थर्ड पिन रहेगा तो घुसेगा नहीं, तो उसको खोल के रख दो, नहीं तो फेंक दो, तो टू पिन में भी घुस जाएगा, थ्री पिन में भी घुस जाएगा। ये सब चीज नहीं करना है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया गया था, जिसको हम लोग टेम्पर किए। इसमें क्या होगा, यदि कोई कारण के लिए लाइव वायर मेटल पार्ट्स पे जाके टच कर गया और मेटल पार्ट को आप टच किए
इसमें शॉक मार देगा। सेकेंड है इस जगह, ये जहां पर तार घुस रहा है, और ये जो प्लग है, प्लग में जहां तार घुस रहा है कनेक्शन करने के लिए, इस दो जगह आपको देखना है। इस दो जगह में सबसे ज्यादा खराबी होता है। आप लोग हेडफोन यूज करते हो ना, ईयरफोन? यस सर, यस यस सर। ईयरफोन में कहाँ खराबी होता है? ऑक्स पिन के सर जो पिन, हाँ, जो जो माइक है, ये जो स्पीकर है उसका पास, नहीं तो जो जैक है उसका पास से खराब होता है। क्यों खराब होता है? ड्यू टू मिस यूज। इसको यूज करने का कुछ तरीका होता है। जब भी हम लोग ईयरफोन यूज करेंगे तो उसको घुसाने के लिए उसका जो पिन है, पिन का जो बॉडी है, बॉडी को पकड़ करके घुसाना है। निकलने का टाइम में भी बॉडी को पकड़ करके निकलना है। सिमिलरली आपका कान में जो एयरबड जाता है, एयरबड का जो बॉडी है, प्लास्टिक का हो नहीं तो मेटल का हो, उसको पकड़ करके घुसाना है और उसी को पकड़ करके निकलना है। घुसाने के टाइम में शायद आप घुसाते होंगे, लेकिन निकलने के टाइम में बहुत आदमी क्या करता है, वो जो तार नीचे से निकालता है, तार को पकड़ करके खींच देता है। तो तार को पकड़ करके खींचिएगा तो पहली बार कुछ नहीं होगा, दूसरा बार नहीं होगा, लेकिन बार बार कीजिएगा तो क्या होगा, उस जगह से इंसुलेशन काट के बाहर आ जाएगा और डैमेज होना चालू किया। सिमिलरली जो पिन है, जो जैक है घुसा मोबाइल में, उसमें भी खोलने का टाइम हम लोग क्या करता हूँ, वो तार पकड़ करके खोल देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो करने से क्या होगा, डैमेज होगा। तो वहां पर जब अपना चीज खराब करता हूँ तो ये कंपनी का सामान है, इसमें तो भाई लोग वही करेगा, लगाने का टाइम लगेगा, खोलने का टाइम में तार पकड़ करके सड़क से खींच देगा, बाहर निकाल आया। उसके बाद इसको लेके जाना है फील्ड ऑफिस, दूर में काम किया, तो ये तार तो इतना छोटा नहीं रहता है, तार बड़ा रहता है। तो इसको हम लोग गोल गोल घुमा के इसको ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करके तार को पकड़ करके और इसको लटकते हुए हम लोग फील्ड तरफ आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें टेंशन आएगा, टेंशन आते आते खराब हो जाएगा। इस जगह में और इस जगह में आपको नजर डालना है। यदि खराब है तो उसको रिपेयर करके तब ले जाना है। और जब भी हम लोग यूज करेंगे ध्यान देंगे, तार पकड़ के ना खोलना है ना लगाना है। और किस में ध्यान देना है, इसका बॉडी, बॉडी टूटा उटा होना नहीं चाहिए। और ये पूरा तार को देखना है, तार में कोई भी जगह में इंसुलेशन ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। यदि इंसुलेशन ब्रेकेज है, कोई जगह कट गया नहीं तो छिल गया, तो उस जगह से आपको शॉक मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये सबके ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक शॉक होने का चांसेस जो है वो नॉमिनल हो जाता है, बहुत कम, होता ही नहीं है। तो ये सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज इसमें दिखाया गया है, डैमेज ब्रोकन केस, डैमेज कॉर्ड, ग्राउंड पिन मिसिंग। यहाँ पर देखिए बहुत सारा फोटो है। एक नंबर छोड़ दीजिए, 2 नंबर में क्या खराबी है देख के बताइए तो, बड़ा कर लीजिए, बड़ा करके देख के। 2 नंबर में जो तार जो जुड़ा हुआ है वो बीच में से टूट। हाँ, ये चीज क्यों होता है, हम लोग के लिए होता है। हम लोग इसको यूज खींच के जो निकाल देते हैं ना तार, हाँ, खींच के जो निकाल देते हैं उसी से होता है। ये खींच के निकालने के लिए तार नहीं है, खींचना कहाँ से है, ये बॉडी को पकड़ करके खींचना है। ये चीज अपना घर में भी हम लोग करता हूँ, अब इसे और नहीं करेंगे, ये करने से मुश्किल है, ठीक है, अनसेफ हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर में क्या खराबी है, लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन नहीं है, ये पूरा घुसा नहीं, मेल फीमेल पूरा नहीं घुसा, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो आप बोलोगे इसमें क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, निकालते निकालते गलती से टच हो गया तो शॉक लग सकता है। हाँ क्या होता है, हम बोल रहा हूँ बहुत सारा चीज हो सकता है इसमें। मान लीजिए कोई स्ट्रिप और कोई एक तो एज, मेटालिक एज कोई जगह पड़ा हुआ है, आप ध्यान नहीं दिया और उसी के ऊपर जाके गिरा, तो मेटल से टच करके क्या होगा, वो मेटल जहां जहां जा रहा है पूरा लाइव हो जाएगा। तो वहां पर कोई हाथ देगा
तो उसको शॉक मरेगा। दूसरा क्या होता है, हम लोग का छोटा उम्र से एक आदत रहता है। देखो जो घर में बच्चा लोग रहता है, बच्चा छोटा बच्चा, वहां पर हम लोग क्या करता हूँ, अपना घर में जितना भी सॉकेट नीचे है, नीचे जितना भी सॉकेट है जो एक्सेसिबल है बच्चा के लिए, उस सॉकेट जितना है उसको हम लोग ढक देता हूँ। कैसे? टेपिंग कर देता हूँ। क्योंकि छोटा उम्र में आदत होता है, वो कोई भी छोटा छोटा छेदा है तो उसमें कुछ भी लाके घुसाना बच्चा लोग का आदत होता है। ऐसा एक मेरा भी दोस्त का एक बच्चा था जिसका एक वही आदत था। उसका क्या हुआ था, टीवी खराब हो गया था। टीवी जब खराब हुआ तो हम थे वहां पर, हम बोले लो स्क्रूड्राइवर ला, हम देखता हूँ क्या हुआ थोड़ा सा। तो पीछे से कवर जब खोले देखे, सामने एवी का ए और वी, ऑडियो वीडियो का पहले वो जो सीआरटी वाला टीवी रहता था उसमें जैक रहता था, छोटा छोटा दोनों छेदा रहता था ना, इसमें जैक घुसा के वो दूसरा जगह हम लोग देख सकता हूँ। यस सर। एवी टीवी देखा कि नहीं? हाँ सर, तो क्या है? यस सर। तो खोलने के बाद दिखाई दिया वो जो एवी टीवी वाला जो छेदा है उससे, और जो झाड़ू देने वाला होता है ना, नारियल वाला जो झाड़ू चिल चिल के, तो उसका जो काटी है, उसका जो स्टिक है, वो घुसा हुआ है। एक नहीं, बहुत ह्यूज अमाउंट घुसा हुआ। वो घुस घुस के वहां पर तार और को नोच दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये छोटा उम्र में वो खेल टाइप का है। यहाँ पर भी कुछ छोटा सा गैप मिलेगा, वहां पर घुसाते रहो, हाथ में जो भी रहे। ये तो लकड़ी घुसाए थे, वहां पर पिन वगैरह भी मिलेगा तो पिन भी घुसा हुआ रहेगा। पिन भी दो चार ठो मिला था। तो वो आदत बड़ा होने से भी छूटता नहीं है। हम लोग जब बड़ा हो गए ना, वो छोटा उम्र का जो आदत है वो इनहेरेंटली रह जाता है। देखोगे आप लोग, ख्याल किए कि नहीं और ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, कोई भी बंदा आके, मान लो फील्ड की बात कर रहा हूँ, काम करके आया, आने का बाद उसका सुपीरियर जो है उसको वो रिपोर्ट दे रहा है। कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है, रिपोर्ट देने के बाद सर ये सर नहीं, दादा और भैया जो भी बोलेगा, तो भैया देखिए ना, ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम था, इसको एक किया वो किया, उसका बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आया तो सॉल्व किया। ये तो मुंह से बोल रहा है, और हाथ से क्या कर रहा है? उसका पॉकेट में का छोटा छोटा स्क्रू ड्राइवर रहता है जो हमेशा रहता है। कोई जगह कुछ काम करना है तो स्क्रू ड्राइवर निकल के काम करेगा, और स्क्रू ड्राइवर हाथ में था। वो हाथ से, टेबल सामने है, एक तरफ उसका सुपीरियर है, दूसरा तरफ वो है, वो स्क्रू ड्राइवर लेके उस टेबल का ऊपर दागी दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। लेकिन उसको याद नहीं है वो क्या कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। और वहां पर कोई छोटा सा छेद है, वहां पर घुमाया जा रहा है, स्क्रू ड्राइवर घुमाया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है टेबल। तो इसी टाइप का चीज इसमें भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, वहां पर घुसाने का आदत से किसी का कुछ घुस सकता है, तब जाके ये को डेंजर हो जाएगा, कोई मरेगा। तो इस टाइप ऑफ नहीं करना है। यदि आप नहीं घुस रहा है पूरा, तो यहाँ पर टेपिंग कर दीजिए। टेपिंग करने से क्या होगा, ये सेफ हो जाएगा। 4 नंबर में क्या दिक्कत है, एनीबॉडी? Am I audible? यस सर। हाँ बोलो, 4 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, क्या पिक्चर? तो यस सर। क्या है रेस में से इसमें? वायर बाहर, हाँ, रेस में से वायर बाहर गिर। यहाँ पर कुछ टेम्पररी वेयरिंग हो रहा था और टेम्पररी कुछ काम हो रहा था। टेम्पररी काम करने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ से लेके गया, एक तार से लेके गया। तो कैसे लेके गया? ये जो दरवाजा है ये मेटल का दरवाजा है, इसका सामने से लेके चला गया, उसका बाद काम कर रहा है बाहर में। लेकिन इसमें खराबी क्या है, क्योंकि मेटल जो बॉडी है इसका ऊपर से ये अनसेफली लेके गया। कभी भी कोई बंदा जो ये दरवाजे को बंद करेगा तो क्या होगा, तार छिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मेटल के साथ। बस 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 हो गया। जो बंद करेगा उसका जिंदगी खतरा में हो जाएगा। तो ये इस टाइप ऑफ चीज का भी नहीं करना है। छोटा सा भी काम हो तब भी सेफ जगह से ले जाना है, इसको कोई छेदा से ले जाना है, नहीं 4 तो नंबर से 5 नंबर हो जाएगा सर। हाँ तो
तो 5 नंबर हो जाएगा। तो इस दरवाजे को इधर परमानेंटली आप बाहर तरफ बांध के रखो, नहीं तो लॉक करके रखो, नहीं तो ऐसा जगह से लेके जाओ जहां से दरवाजा का बंद और ओपनिंग होने का कोई इशू नहीं रहे। ये चीज आपको करना पड़ेगा, ऐसा अनसेफ चीज नहीं करना है। 5 नंबर में क्या है? ऊपर का इंसुलेशन इंसुलेटर ब्रेक टूट हुआ गया है। है, कंडक्टर दिख रहा है। टूटा हुआ है। दिवाली का टाइम में इस कहानी बहुत ज्यादा नजर में आता है। दिवाली का टाइम में क्या होता है, बत्ती उत्ती लगाता हूँ ना हम लोग बैल्कनी में अपना घर सजाने के लिए। ये सर जहाँ तहाँ से काट कुट के हाँ, लगा दिया है। यहाँ तहाँ से काट कुट के लगा दिया। और वो जो दी आप कोई इलेक्ट्रिशियन को दोगे तो उसका अपना तार लेके आता है, वो अपना तार देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। बहुत जगह में ये सब चीज रहता है, काट कुट के लगाने वाला चीज, और उसको बढ़िया से टेपिंग करता ही नहीं है। तो इस टाइप ऑफ चीज में बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी पंडाल में जाओगे कभी भी तार को टच नहीं करना है, वहां पर तो मैक्सिमम रहता है इस टाइप ऑफ। इससे क्या होगा, कोई आदमी मरेगा तो बचेगा नहीं, सीधा सीधी। ऐसा ही हुआ था एक जगह हम लोग का, यहाँ तो क्वार्टर कॉन्सेप्ट था पहले जमशेदपुर में। क्वार्टर मतलब एक तला घर, एक का बाद दूसरा, दूसरा का बाद तीसरा, कंपनी वाला पुराना कॉन्सेप्ट। तो एक घर में जो एम्प्लॉय है उसका पिताजी शाम का टाइम में नहा हुआ के पैदल गए थे, नहा हुआ के उसका एक थोड़ा सा बाहर में बागान भी था। बागान में अपना जो गमछा है और अपना जो टॉवेल है सुखाने के लिए, वो तार का ऊपर उसको ओढ़ने के लिए गया। उसको जब ओढ़ा वहां पर डाला, वो वहीं पर डालने का साथ साथ वो शॉक लग के मर गया, मर गया। बाद में छानबीन करके पता चला वो जहां पर ये कपड़ा को सुखाने के लिए गए तो जो तार में लगाने के लिए गया तो भिंगा हुआ था उसका कपड़ा। और ये तार 2 पोस्ट में लगा हुआ था, एक पोस्ट अपना है, दूसरा पोस्ट दूसरा जो क्वार्टर है बाजू वाला में वो क्वार्टर का पोस्ट है, और उस पे भी तार लगा हुआ है दूसरा जगह में, दूसरा बगान। तो उस बगान में लाइटिंग के लिए उन लोग दिवाली लाइटिंग के लिए लाइट लगाया था, और इसमें यही टाइप ऑफ चीज था जिससे वो तार में जाके सट गया था। तो तार अपना घर में वो नहीं रहा, वो सीधा वहां से दूसरा जो क्वार्टर है उसमें भी चला गया, और वहां पर हादसा हो गया, आदमी मर गया। जो आदमी मरा उसका कोई दोस्त था? कोई दोस्त नहीं था। दोस्त किसका है, किसका दोस्त है बोलिए, कौन इसको मारा? जो पिताजी बुढ़ा आदमी है उसको कौन मारा? लाइनमैन से। लाइटमैन, एकदम सही। जो काम किया इलेक्ट्रिक्स का, तो उसका वो ज्ञान नहीं है। वो सोचता है कुछ भी कर दो, लाइट जलाना मेरा काम है, जला दो, खत्म कहानी। अरे लाइट जलाना काम नहीं है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन का काम है सही ढंग से सेफली लाइट जलाना। ये सब पहला वाला चीज सब भूल जाता है, खाली लाइट जलाना उसका काम हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर, ये आप लोग नहीं बोल सकता, हम बोल देता हूँ। ये 6 सर नंबर, क्वाइल है सर, जो कि हीट हो जाता है सर। हाँ देखो क्या होता है हम लोग को कभी कभी कुछ एक्सटेंशन करना पड़ता है। मान लो कोई एक टीवी आया, नहीं तो कोई एक कंप्यूटर आया, कंप्यूटर हम लगाएंगे उसमें बहुत सारा सॉकेट चाहिए, सॉकेट तो नहीं है घर में, तो हम लोग को वायरिंग करना पड़ेगा। और वायरिंग करने के लिए कुछ सामान चाहिए। आप मार्केट में जाओगे, वहां पर देखोगे वो सॉकेट बना बना मिलता है, उसको लेके आओगे। और क्या लेके आओगे, तार लेके आओगे, उसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तार चाहिए आपको 2 मीटर, उससे काम हो जाएगा जहां से आप पावर लोगे। लेकिन हम लोग क्या करता हूँ, आज तो यहाँ लगा रहा हूँ, तो 2-3 साल का अंदर हमको दूसरी जगह लगाना पड़े तो हम लोग 2 मीटर का जगह में 5 मीटर नहीं तो 10 मीटर तार लेके आता हूँ। तार लेके आके उसको वायरिंग करता हूँ। तो उतना बड़ा तार कहाँ रखोगे, तो हम लोग ऐसा ड्रेसिंग करके उसको रख देता हूँ। ठीक है, हो गया आंसर। ये ड्रेसिंग करके आप रख दिया। आप सोचे होंगे कि ये बहुत बढ़िया काम किया हम, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी एक तार का थ्रू जब करंट जाता है, तो जब भी करंट जाता है इसमें हीट प्रोड्यूस होता है।
वो जो हीट प्रोड्यूस होता है, तार ऐसे बना हुआ रहता है, इसका आउटर सरफेस से हीट डेसिपेट हो जाता है। हीट प्रोड्यूस भी होता है, हीट डेसिपेट भी होता है। तो इससे क्या होता है, ये तार का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है, वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि हम लोग ये लपेट के रख देंगे, इसका बीचों बीच जो तार है एकदम सेंटर में, उसका हाल सोचो, उसमें भी तो हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो हीट डिसिपेट होने वाला है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। उल्टा क्या होगा, नहीं सर। बाकी जितना तार है उसका हीट उसमें जाएगा। अपना हीट तो प्रोड्यूस हो रहा ही, और दूसरा का हीट उसमें जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है, और एक टाइम होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो पार कर जाता है और जल जाता है, और ये वाला कहानी होगा। ठीक है, तो ये कभी नहीं करना है। यस सर। मार्केट जलते रहता है, याद है कि नहीं, बोलता है फलाना वाला मार्केट शॉर्ट सर्किट का करंट जल के राख हो गया, अनाउंसमेंट में आता है, न्यूज़पेपर में आता है ना। वन ऑफ द कॉज दिस है, ये वन ऑफ द कॉज है। बहुत सारा तार ऐसा लपेट के रखा हुआ रहता है, उसमें ह्यूज करंट लेके जाता है। जब ह्यूज करंट लेके जाएगा वो जलेगा, ऐसा जगह में रखा हो किसी का ध्यान में नहीं आएगा, पूरा वहां से आग पकड़ के खत्म कर देगा। इवन हम लोग जब एक्सटेंशन बोर्ड में लेके, बोर्ड को लेके काम करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड पता है ना, घर में भी लगता है, जब भी उसको लेके Yes, sir. काम करोगे उसमें बहुत लंबा तार रहता है, वो कॉइल किया हुआ रहता Yes, है, sir. वो कॉइल को खोल देना है, खोल के बिछा देना है ऐसा ही ऊपर यस सर, पूरा फैला के। पूरा फैला के तब काम करना है। ठीक है, ऐसा गोल गोल घुमा के उसमें कोई ड्रिल मशीन नहीं चलाना है, तब तो हो गया खत्म। ठीक है, तो यही सब है। और एक है लास्ट वाला में आर्थिंग वाला केस है, वो हम बाद में बताएंगे। तो ये सब चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने से हम लोग बचेंगे, नहीं तो मुश्किल है बचना। तो कुछ सेफ्टी अप्लायंसेस जो यूज होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक्स में यूज करता हूँ। देखो पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रिकल टॉर्च लाइट। ये बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक्स में काम करने के लिए, विशेष करके कारखाना में दिन में भी बहुत जगह में अंधेरा रहता है। कोई पैनल का अंदर घुस गए, आपको काम करना है, आप काम नहीं कर पाओगे जब तक लाइट नहीं जलाओगे। तो लाइट जलाने के लिए आपको टॉर्च चाहिए। पुराना जमाने में हम लोग यूज करते थे स्टेनलेस स्टील वाला एवरग्रीन का टॉर्च, आप लोग देखे होंगे कि नहीं, आई डो नॉट नो, बच्चों मन में देखो, एवरग्रीन का स्टेनलेस स्टील वाला, बहुत देखा है सर। यस सर। हाँ। तो वो चीज पहले हम लोग का यहाँ पे यूज होता था, हम जब ज्वाइन किए थे 93 में, तो विद इन 2 ईयर्स बैन हो गया, क्योंकि उससे कांड हो गया, मर गया एक आदमी, लाइफ में टच किया स्टेनलेस स्टील। तो वही हो जाएगा सर जो हाँ। अनसेफ कंडीशन। हाँ, तो उसका बाद हम लोग बोला वो यूज नहीं करना है, प्लास्टिक वाला यूज करना है, तो सब रिप्लेस कर दिए, वो स्टेनलेस स्टील वाला फेंक दिया। बहुत आदमी फेंका नहीं होगा, उसका पेटी में रह गया, लेकिन वो यूज नहीं कर सकता है प्लांट के अंदर। तो ये चीज यूज करना है अभी, प्लास्टिक वाला। इस तो बड़ा वाला शुरू में आया था, अभी इससे भी छोटा हो गया, हाई पावर आ गया। तो प्लास्टिक वाला ही आपको यूज करना है। कहाँ यूज करना है, जहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन का काम है, 1 घंटा 2 घंटा का काम है, उस जगह में टॉर्च लाइट पकड़ पकड़ के आप काम करो। लेकिन यदि काम बहुत देर का है, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा है, तब जाके हम लोग क्या करता हूँ, पोर्टेबल हैंड लैंप यूज करता हूँ। ये पोर्टेबल हैंड लैंप्स में क्या होता है, एक लैंप इसका अंदर में रहता है, लैंप टूटे नहीं इसलिए इसमें जाली दिया हुआ रहता है, और इसका पूरा बॉडी इंसुलेटेड है। देखो ये राबर है, ये बैकेलाइट है, और इसके जो तार है ये स्पेशल तार है, ये नॉर्मल तार नहीं है, हाईली इंसुलेटेड वेयर है। ये घिसेगा भी तो इसका इंसुलेशन खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, डबल कोर है इसमें। डबल कोर है, और ऊपर में जो इंसुलेशन है हाईली इंसुलेटेड, जो नॉर्मल तार आप बाजार से खरीदते हो उस टाइप का नहीं है। कहीं भी देखोगे तो पता चलेगा, देखने से ही पता चलेगा कितना एक क्वालिटी चीज है। और इसमें तो हुक लगा हुआ रहता है, तो हुक से क्या होता है, कोई जगह फिक्स कर दोगे, उसमें बत्ती आएगा, उसमें आप काम करोगे। जाली और रबर पैड क्यों दिया जाता है, टकरा के ये बल्ब खराब नहीं होगा। पहले कौन सा बल्ब यूज होता था, इनकैंडिसेंट बल्ब, जो पुरान का वाला बल्ब, उसमें कांच रहता था और टूटने का सवाल था। आजकल एलईडी यूज करोगे तो उसमें उतना इशू नहीं है, फिर भी इसी में ही यूज किया जाता है। 3 नंबर में है
इलेक्ट्रिकल ओवर शू, नॉर्मली हम लोग को सेफ्टी शू मिलेगा, और सेफ्टी शू भी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन कुछ वोल्टेज तक 1.1 किलो वोल्ट तक प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज में काम करने के लिए ये वाला शू पहनना होगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप बॉडी का थ्रू उतना वोल्टेज आ गया तो ग्राउंड में जाना नहीं चाहिए, ग्राउंड का साथ आइसोलेशन होना चाहिए, इसलिए हाई क्वालिटी का शू आपको यूज करना है। चौथा नंबर में क्या है? कूल कोट। ये देखो, कूल कोट, नाम से लग रहा है ये जो कोट है ये कूल है, मतलब ठंडा है, ठंडा नहीं है। ये कोट का काम क्या है? इलेक्ट्रिक गैस से बचाना। हाई वोल्टेज लाइन में ऑन लाइन को ऑफ करना, ऑफ को ऑन करना, टेस्टिंग करना, एक कूल कोट पहन के करना पड़ेगा। कूल कोट पहन कब छोड़ के काम कर सकते हो? जब वो लाइन डेड है, मतलब उसमें कोई पावर नहीं है, तब जाके बिना कूल कोट का काम कर सकता है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को आइसोलेट करोगे, ऑफ करोगे और टेस्टिंग करोगे कूल कोट पहन के। टेस्टिंग करके आपको पता चला जो उसमें पावर नहीं है, तब जाके कूल कोट खोलिए और उसमें काम कीजिए। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। बैड क्वालिटी नेटवर्क आ रहा है ना, इसीलिए पूछा। तो एक कूल कोट क्या करता है? यदि फ्लैश हुआ कोई कारण के लिए, कोई गलती हुआ नहीं, कुछ हुआ, फ्लैश हुआ, तो फ्लैश होने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आता है। तो एनर्जी, जो हीट एनर्जी, इसमें इससे अंदर घुस नहीं सकता है, इसका कुछ कैपेसिटी है, खुद एब्जॉर्ब करके छोड़ देगा बाहर, अंदर नहीं जाने देगा। तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, उस हिसाब का कपड़ा इसमें लगाया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ है। तो ये बहुत महंगा है। कौन सा मेटेरियल का बनता है? ए वन काइंड ऑफ कॉटन मटेरियल ही है, लेकिन वो अलग से बनता है, उसका ग्रेडेशन होता है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर मिलीमीटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका हिसाब से। ये कूल कोट है। कूल कोट का साथ साथ एक ग्लव्स भी पहनना पड़ता है, और ये फेस शील्ड, ये एक हेलमेट है। ये सब फायर रिडंडेंट है, यूज एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जूता पहनना ही पड़ेगा। जूता के ऊपर भी इस टाइप ऑफ कपड़ा का एक तो ढक्कन रहता है, ऐसा खुला हुआ नहीं रहता, ये भी ढका हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ग्लव्स जो दिखाए थे वहां पर पहना हुआ था। हमेशा काम नहीं कर सकते। नहीं, हमेशा काम नहीं कर सकते इसमें। ये कब काम करना है? हाई वोल्टेज में पावर ऑफ करना, इसको पहन के करना पड़ेगा। पावर को ऑन करना, इसको पहन के करना पड़ेगा। कोई एक स्विच जिसको सर्किट ब्रेकर बोलता है, उसको बाहर निकालने के लिए इसको पहन के काम करना पड़ेगा। उसका बाद जब उसको ऑफ कर दिए ऊपर से, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए कि पावर है कि पावर नहीं है, इसको पहन के करना पड़ेगा। यदि पावर नहीं रहा, तब जाके इसको खोल के काम करना है। इसको पहन के काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत अनईजी फील होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ग्लव्स वही है, ये डिफरेंट टाइप होता है वोल्टेज लेवल के ऊपर। हाई वोल्टेज का है, लो वोल्टेज का अलग होगा। पावर टेस्टर, पावर टेस्टर यहाँ पर देखो दो तरह का, एक तो यहाँ, एक तो दिख रहा है बक्सा जैसा, इसको बोलता है टेस्ट लैंप। यहाँ पर 3 लैंप रहता है, 40 वाट 220 वोल्ट का। इससे पता चलता है पावर है कि पावर नहीं है। बेसिकली इससे चेक होता है वोल्टेज है कि वोल्टेज नहीं है। तो कब हम लोग काम कर सकता हूँ? जब वोल्टेज नहीं है तब काम कर सकता हूँ, मतलब वोल्टेज शुड बी 0, तब हम लोग काम कर पाएंगे उस सिस्टम में, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो उसको चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसको बोलता है टेस्ट लैंप, और ये वन काइंड ऑफ पावर टेस्टर है। ये अप टू 415 वोल्ट यूज होता है, उसके ऊपर में ये यूज नहीं होगा। उस जगह में कौन सा यूज होगा? इस टाइप ऑफ चीज यूज होगा। ये भी पावर टेस्टर है, ये है हाई वोल्टेज पावर टेस्टर। ये छोटा छोटा देख रहा है, इस पूरा मिला के हाई वोल्टेज पावर टेस्टर। इससे हम लोग हाई वोल्टेज लाइन में चेक करता हूँ, वोल्टेज काटने का बाद वोल्टेज है कि नहीं है। तो चेक
कर लिया आप लोग, वोल्टेज नहीं है, तब क्या होता है, हम लोग हाथ देने का पहले उसको ग्राउंड करता हूँ, मिट्टी का साथ जोड़ देता हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि कुछ चार्ज यदि रह भी गया वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो करता हूँ उस अर्थिंग डिवाइस का थ्रू, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर में तार लगा हुआ रहता है, इसको पहले ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड करके इस जगह से वो जहां पर काम करेंगे उसको हम लोग बारी बारी में टच करेंगे। टच कब करेंगे, पावर टेस्टर से जब देख लेंगे पावर नहीं है तब, उसका पहले नहीं। पावर है, टच कर लिया तो खत्म कहानी, मर जाइएगा। ये काम करने का टाइम में भी आपको कूल कोट पहन के करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कोई भी चार्ज यदि रह भी जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इसको बोलता है अर्थिंग डिवाइस। ये वाला चीज देखा, फोटो फोटो देख के क्या मन में आ रहा है, क्या करना चाहिए? पास करने से डर लगेगा ना, इतना सारा तार बिछा। कोई इलेक्ट्रिकल बंदा यदि होंगे आप तो अभी इलेक्ट्रिकल का नहीं है ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का बंदा रहेगा ना, इसको देखते हुए जब फील्ड ऑफिस में जाएंगे, जाके बॉस को बोलेंगे, सर इस सामने से हम आ रहा था, देखा इतना गंदा वायरिंग है, इतना खराब चीज, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सर क्या बोलेगा मालूम है? सर बोलेगा तो ठीक है, क्या बोलने वाला है सर? बोलते हैं तो अपने जाके ठीक कर दो। हाँ, तो बोलेगा नहीं सर इसको तो ठीक करना होगा। ठीक कौन करेगा? ये आज आपका टास्क है, ये पूरा ठीक कर लीजिएगा, पूरा ड्रेसिंग कीजिएगा। तो पहले ड्रेसिंग करने का पहले एक तो फोटो उठाइएगा, और ड्रेसिंग करने का बाद और एक तो फोटो उठा के हमको दिखाइए, ये आपका टास्क हुआ। तो बंदा मरे मरे उसको करते रहेगा, शुरू में एक तो फोटो, बाद में एक तो फोटो, उसका बाद उसका बॉस को दिखाएगा, बॉस बोलेगा वेल डन। उसका बाद बॉस क्या करेगा, एक तो प्रोजेक्ट ले लेगा, प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, और उसको यहाँ से मेंबर रख देंगे। नेक्स्ट जब ऐसा कुछ देखेंगे वो बंदा, वो जाके फिर से बोलेगा ऑफिस में, वही बंदा तो सर नो नो सर, सर, नो सर। नहीं नो सर। बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम में भी बोलना चाहिए। फर्स्ट टाइम में क्या गलती किया था बच्चा? बच्चा जब बोला ऑफिसर को जैसा ऐसा बात है, तो ऑफिसर बोला तो इसको कौन करेगा, आप ही कीजिएगा। तो बच्चा तो ठीक है ना, नहीं कर सकता है, तो उसको एक चीज बोलना जरूरी था, सर ये एक बंदा का काम नहीं है और एक दिन का काम नहीं है, इसमें 2 दिन चाहिए और मेरे को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो उसमें ना नहीं बोलता वो ऑफिसर, वो आपको दे देता और आप खुशी खुशी वो काम कर लेते। वो चीज नहीं बोला। नेक्स्ट टाइम इसको देख के छुपाना नहीं है, बोलना है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन इसको ठीक करने का जिम्मेदारी आप ही का है। आप यदि इसको ठीक करके नहीं दोगे तो ये वन काइंड ऑफ डेथ मशीन हो जाएगा और मर्डरिंग इक्विपमेंट हो जाएंगे। तो किसी को मर्डर करने के लिए आप छोड़ दे रहे, किसी को मरने के लिए छोड़ रहा है इसको, तो वो आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका जो यूजर है जिसके लिए आप पावर दे रहे हो उसको सही सलामत रखना है, ये भी आपका काम है। खाली बत्ती जलाना नहीं है, मोटर घुमाना नहीं है, उसको सेफली सब कुछ करना आपका काम है। तो ये काम कभी भी छुपाना नहीं है, इसको बोलना है, करना है, किसी से करवाना है। खुद मर मर के मत करो, करना तो है ही है, यही चीज के लिए तो कंपनी रखा है, और यही चीज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना हुआ है, इसको करना जरूरी है। ठीक है, याद रहेगा। आप लोग yes, कभी sir. देखिएगा तो आप लोग इलेक्ट्रिकल को बोलिएगा, उससे करवाइएगा, इसको कीजिए। वैसा थोड़ी चलता है, इससे मरेगा कोई, ये आपका जिम्मेदारी है। ये सब चीज देखोगे इलेक्ट्रिकल कोई भी इंस्टॉलेशन में, जब भी चीज ये सब चीज देखना है, कोई साइन और सिंबल, इससे डरना जरूरी है। और पहले सोचोगे कि इसका बाद हम लोग इसका अंदर घुस सकता हूँ कि नहीं घुस सकता हूँ। यदि आपको पूरा होशर हवस से आपको सोचोगे कि हाँ जा सकता हूँ, तभी जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। ये सब देख के कभी भी इसको वायलेट नहीं करना है।
तो इतना ही था तुम्हारा इसमें सेफ्टी में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो हम रिसेस देंगे 15-20 मिनट, वही 11:15 तक। उसका बाद फिर चालू करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। तो आप लोग थोड़ा सा रिसेस सर ले लो। जो टेस्ट लैब था उसमें जो कह रहे थे, हेलो सर जो टेस्ट लैब था आप बोल रहे थे 3 टेस्ट लैब उसके अंदर है ना? हम्म उसमें 3 लैंप रहता है, सर वो इनकैंडिसेंट लैब लैंप। तीनों, हाँ सर, तीनों सीरीज में हाँ सर रहता है। जो 3 इनकैंडेशन लैब सीरीज में रहते हैं। ठीक है सर, हाँ थैंक यू। हाँ, ठीक 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 है, चलो रिसेस ले लो थोड़ा सा। उसका बाद फिर से ज्वाइन ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है? अभी फिर खत्म हो जाता है मीटिंग। तो बहुत देर तक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था तो उसी में बिजी हो गए थे। चलिए थोड़ा सा पढ़ाई करके उसके बाद छोड़ देंगे। पहले स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए सेशन 3 मतलब थर्ड डे का पढ़ाई। रेजिस्टेंस का बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसका बाद लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। उसका बाद एक लॉ जो मदर ऑफ इलेक्ट्रिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल का मदर लॉ, ओम्स लॉ का ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। उसका बाद सीरीज एंड पैरेलल, वो टाइम परमिट करेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट आता है व्हाट इज रेजिस्टेंस। कोई बोल सकता है क्या है रेजिस्टेंस? सर तो मटेरियल और तो सबको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करता है करंट को। Yes, sir. The particle बोलिए। which oppose the flow of electron. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का एक गुण होता है। Conductor. कौन सा गुण? Yes, जो sir. अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। करंट फ्लो नहीं होने देने वाला जो प्रॉपर्टी है कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मैटर का, तो उसको बोलता है उस मैटर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब हुआ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अपोज करेगा, उसमें करंट फ्लो होने नहीं देगा। और यदि कम रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट फ्लो होने देंगे, ठीक है? तो ये है रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है ओम्स। OHM, ओम। तो ओम को हम लोग जब लिखता हूं कोई कैलकुलेशन में, उसमें ओमेगा साइन देता हूं। ओमेगा साइन मतलब होता है ओम, ठीक है? तो 1 ओम किसको बोलेंगे? यदि कोई एक सब्सटेंस का थ्रू 1 एम्प्स करंट हम फ्लो किए और उसका 2 एंड में यदि 1 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ, तो उसको वो जो मटेरियल है उतना डिस्टेंस का रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं 1 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ तो बहुत थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक तो मेटल ले लिए काट के इतना ही, ठीक है? इतना कटने का बाद यहाँ पर हम क्या किए, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर दिए। 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से यदि ये 2 एंड में यहाँ पर वोल्टेज यदि मेजर करे, वो वोल्टेज यदि आपका आता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो ये 2 एंड का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को बोला जाता है कितना? 1 ओम्स। क्लियर? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। यस।
तो यह यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको यदि हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस बताने जाएंगे तब हम लोग एक प्रीफिक्स यूज करता हूँ, किलो, मेगा, टेरा, ये सब। किलो ओम्स मतलब 10⁻³ मेगा ओम्स मतलब 10⁻⁶। और मिली यदि बोलेंगे कम वैल्यू होता है ओम्स का, माइक्रो और कम होगा। मिली ओम्स मतलब 10⁻³ और माइक्रो ओम्स मतलब 10⁻⁶। ये सब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है और साथ में प्रीफिक्स रहता है, उससे पता चलता है कितना ज्यादा और कितना कम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का 4 लॉ होता है, 1 2 3 4। फर्स्ट जो लॉ है रेजिस्टेंस को बोलता है द रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the material. मेटेरियल का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें होगा। रेजिस्टेंस का लेंथ यदि कम हुआ तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नेक्स्ट होता है द रेजिस्टेंस इज inversely proportional to the cross sectional area of the substance. जो सब्सटेंस का थ्रू हम करंट पार करेंगे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका ऊपर इनवर्सली ये डिपेंड करता है। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम ना ज्यादा? सर कम होगा। कम होगा। और यदि ज्यादा हो गया क्रॉस सेक्शनल वैल्यू तो क्या होगा? उसका एरिया से कम होगा। एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा सर। कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये क्रॉस सेक्शनल को एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दो जो है वो है द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा चीज से बना हुआ है उसके ऊपर इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये कॉपर का है ना, एल्युमिनियम का है ना, सिल्वर का है ना, लोहा का है, उसका ऊपर डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मटेरियल का नेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होने लगेगा। और थर्ड जो चीज है द रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा होने से एक रेजिस्टेंस होता है सर। हाँ, टेम्परेचर कम होने से दूसरा रेजिस्टेंस होगा। इसको यदि हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो हम लोग ऐसा करके लिख सकता हूँ। रेजिस्टेंस फर्स्ट लॉ को कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट लॉ हो गया एक नंबर। 2 नंबर लॉ को कैसे लिख सकता हूँ? Resistance is inversely proportional to the cross sectional area of the material. तो 1/A एरिया। तो एरिया 1/A हो गया। ये ज्यादा होगा तो कम होगा, ये कम होगा तो ज्यादा होगा। अब ये दोनों को यदि मार्ज करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? R प्रोपोर्शनल टू L/A। वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, इसका जो प्रोपोर्शनल है इसको हटा के हम लोग इक्वल करेंगे। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? यस सर। R इक्वल टू स्पेसिफिक R इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट को बोलता हूँ रेजिस्टिविटी रो L बाई A। तो कांस्टेंट आता है एक, वो कांस्टेंट का नाम है रो और उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो आ गया बीच में। ये रो से ही बाकी 2 लॉ डिपेंडेंट है, 3 नंबर एंड 4 नंबर। 3 नंबर क्या बोल रहा था हम लोग? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो 3 नंबर लॉ, तो डिफरेंट मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। सब्सटेंस चेंज हो जाएगा तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। और
फोर्थ नंबर जो है वो है डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये भी मेटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये टू टाइप्स ऑफ मेटेरियल मिलता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है एज पर टेम्परेचर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटेरियल, पॉजिटिव टेम्परेचर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर का नेटवर्क खराब है, ठीक हो गया। सर का बहुत नेटवर्क खराब है। और रेजिस्टेंस ज्यादा मटेरियल होगा तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा तो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। हाँ, और वही अगर मटेरियल तो देखा जाए तो मटेरियल तो सिंपल है। अगर कंडक्टर रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, और अगर इंसुलेटर रहेगा इंसुलेटेड रहेगा। resistance रहेगा। बस वही बात। तो जैसे कि ये सब सिल्वर उल्वर बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो ये सब का हाँ, रेजिस्टेंस वो बहुत कम सब होगा ना। कंडक्टर है तो वो सब रजिस्टर नहीं हाँ होगा हाँ। अच्छा। देख, जो अच्छा कंडक्टर है वो अच्छा रजिस्टर नहीं है, और जो अच्छा रजिस्टर है वो अच्छा कंडक्टर। ठीक है, ठीक। बस बस। बस यही चाह रहे। पर सर कहाँ गए, वही ना। बोल सर दे भाई, आएंगे कि नहीं छुट्टी आएंगे? नहीं, इतना दिक्कत हो रहा नेट में तो बोल दे। कितना बढ़िया सोच। बहुत तो सर आ गए। Am I audible? यस सर। यस सर। यस सर। स्पीड से कट गया था, कहाँ से काटा था? सर अब वो टेम्परेचर क्या बता रहे थे? रेजिस्टेंस वाला आप समझा रहे पॉजिटिव Yes, sir. सर, Yes, sir. पॉजिटिव थे। नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मेटेरियल ज्यादा होता है, ये वाला सुने थे? सर वहीं से। वहीं से ना, ये ज्यादा होता है और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है। तो किसको याद रखना बेटर है? बोलिए, किसको याद रखना बेटर है? जो कम है उसको ना, जो ज्यादा है उसको? सर कम वाला को।
कॉम वाला को, इसीलिए हम लोग कॉम वाला बताना चाह रहा था। 2 तो लिखा भी था, तो उस टाइम में पता चला मेरा नेटवर्क फिर गोल हो गया, इसी टाइम में कॉल भी हुआ था ना, तो इसीलिए हम लोग इसका बारे में बात कर रहे थे। तो वो होता है फास्ट इंसुलेटिंग मटेरियल, नाम सुना है ना इंसुलेटिंग मटेरियल? यस सर। हम लोग बात कर रहे थे। तो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है? रबर और पीवीसी वुड, ग्लास, प्लास्टिक से। ग्लास, वो सब का जो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट्स, नाम सुना इलेक्ट्रोलाइट्स का? यस सर। किस कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जैसे पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया। पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, वेरी गुड। और कुछ? ब्राइन सॉल्ट वाटर। है सॉल्ट वाटर सर, सॉल्ट वाटर, ब्राइन। सॉल्ट वाटर। तो ये आइदर बेसिक होगा नहीं तो एल्कालिक होगा, ये सॉरी बेसिक होगा नहीं तो वो एसिडिक होगा, तो वाला Yes, sir. चीज। तो आप सैलाइन वाटर जो बोला तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में उस टाइप ऑफ चीज कहाँ यूज होता है? कौन सा जगह में यूज होता है बोलो? इलेक्ट्रिकल में बैटरी में यूज होता है। बैटरी में है ना एसिड, यस सर, Yes, सेल sir. में बैटरी यूज है, उसमें लेड क्या एसिड रहता है? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड, और कैपेसिटर का अंदर में रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा ना ज्यादा होगा? टेम्परेचर ज्यादा होने से कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वेरी गुड, कम हो जाएगा। इसीलिए उसको ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंसुलेटर। तीसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का नाम सुने? यस यस सर, जैसे ऑयल। जितना भी तुम्हारा ये बनता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनता है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसको बोलता है सेमी कंडक्टर मटेरियल। सिलिकॉन, आर्गन, जर्मेनियम, ये सब सेमी कंडक्टर होता है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल का भी नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट है। उसमें यदि आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसमें उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में जब हीटअप होता है उसको कूलिंग करना जरूरी होता है। हीटअप हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें बैटरी डाउन हो जाता है। और बैटरी डाउन किस लिए होता है? ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उसका जंक्शन में, हीट प्रोड्यूस होगा तो जाएगा, वो कहानी खत्म। ठीक है, इसीलिए इसको भी याद रखना है। वो है तुम्हारा सेमीकंडक्टर मटेरियल। और थर्ड वाला जो है वो है, थर्ड कौन सा है? कार्बन। नाम सुने कार्बन का? इलेक्ट्रिकल में कहाँ यूज होता है? यस सर, यस सर। कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रिकल में कार्बन? मोटर में यूज होता है, मोटर। जैसे घर में सर जो Yes, sir. ग्राइंडर होता है उसके मोटर में यूज होता है, ड्रिल मशीन के मोटर में यूज होता है। एग्जैक्टली, यूनिवर्सल मोटर में यूज होता है और डीसी मोटर में यूज होता है। कार्बन ब्रश का हिसाब से उसको बोलता है कार्बन ब्रश। वो बीच बीच में Yes, खराब sir, होता carbon. है। वो कार्बन ब्रश हाँ, एक प्रॉपर्टी होता है नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। उसमें जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अच्छा होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है।
इसीलिए वो एज ए कार्बन ब्रश हम लोग यूज करता हूँ। वहां पर फ्रिक्शन होता है हमेशा। फ्रिक्शन में क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने से वो और अच्छा कंडक्टर बन जाता है, इसीलिए उसको वहां पर यूज करता हूँ। तो दुनिया में 4 किस्म का जो मटेरियल है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है। बाकी जितना भी तुम देखोगे वो सब पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट है। अभी किसी को यदि पूछा जाए, अच्छा बताइए तो रबर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है ना पॉजिटिव वाला है, तो आप लोग बोल पाओगे ना? रबर किस टाइप ऑफ मटेरियल है? पॉजिटिव नहीं, रबर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव होगा, में इंसुलेटर है। यस सर नेगेटिव। अभी यदि हम बोलेंगे जो सैलाइन वाटर आप पीते हो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना पॉजिटिव है? नेगेटिव। वो नेगेटिव है। अभी यदि बोलेंगे कॉपर, नेगेटिव। कॉपर तामा, वो कौन सा मटेरियल है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। वेरी गुड। Positive. तो अभी कोई मटेरियल का नाम बोलने से आप उसको कैटेगराइज कर लोगे। वो जो हम लोग 4 कैटेगरी हम बताए थे उसमें नहीं है, तो आग उनको उसमें लिख देने का है पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। यदि उसका अंडर में आता है जो चारों बताए थे, तब उसको आप बोलोगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है? ये है ओके सर। टेम्परेचर के ऊपर रिलेटेड मैटर। एक मिनट होल्ड करो। तो रेजिस्टिविटी किसको बोला जाता है? रेजिस्टिविटी भी वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होता है कोई भी मटेरियल का। ठीक है? तो रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे होता है? बोलते 1 क्यूबिक मीटर। कोई मटेरियल ले लीजिए, कितना लेना है? 1 क्यूब लेना है, मीटर क्यूब वाला। ठीक है? क्यूब लेके उसका 2 फेस, दोनों फेस में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो दोनों फेस में जो रेजिस्टेंस आप मेजर करोगे उसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही रेजिस्टेंस को बोला जाता है उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है? तो ये कैलकुलेशन हम लोग जो मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन किए, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन किए थे उसी से आता है। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होगा? एनीबॉडी कैलकुलेट करके बताओ। तो हम लोग बताया था ना, R इक्वल टू रो L बाई A, उसी से आ जाएगा। सर ओम मीटर। ओम मीटर। वेरी गुड। कैसे आता है? रो को यदि रखोगे एक साइड तो दूसरा साइड में क्या हो जाएगा? R इंटू A डिवाइड बाई L होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अभी सबका यूनिट बैठा देने का है। R का यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। और ऊपर में A था, A का यूनिट क्या होता है? सर मीटर स्क्वायर हुआ। मीटर स्क्वायर मीटर हुआ। स्क्वायर। नीचे नीचे क्या है? मीटर है। मीटर। तो नीचे जब मीटर है, ऊपर में मीटर स्क्वायर है, एक एक मीटर कट जाएगा ऊपर नीचे, यस सर ओम मीटर बचे। है ना? तो ओम मीटर बच जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। याद रहेगा? यस। यस यस सर। गुड। सर अब आप अभी जो 4 नेगेटिव कोफिशिएंट का बात किए थे उनको जरा उसका नाम जरा फिर से बता देंगे, वो 4 कैटेगरी। से बताता हूँ, मेरा लगता है खुल जा रहा है तो उसमें हम लिख देता हूँ, तो उसमें आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। देखता हूँ एक खुल जाएगा तो उसमें लिख देता हूँ आप लोगों को। ठीक है? ये खोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन देखता हूँ। आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। आ रहा है ना? रुको खोलने दो। शट डाउन करके ऑन किया, देखो क्या हाल होता है। ठीक इसी टाइम में कल भी हुआ था ना? यस सर। ऐसा क्यों हो जाता है? छानबीन करना पड़ेगा।
अभी दोनों खुला हुआ है, मेरा ये भी खुला हुआ है, वो भी खुला हुआ है। इसमें क्या लिखता है? अच्छा, इसमें चले जाओ, इसको काट दो। बस हम लोग कहाँ थे? यहाँ पढ़ते। यस सर। तुम लोगों को किसी को देना ही पड़ेगा, बार बार एडमिशन मांग रहा है। तो हम लोग जो 4 चीज बताए थे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको हम लिख देता हूँ यहाँ पर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर, ठीक है। 2 नंबर बताए थे क्या? बात बोलो कोई एक बंदा। इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। 3 नंबर क्या बोले थे? एनीबॉडी? सेमीकंडक्टर। कार्बन। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। और 4th नंबर सर कार्बन। हाँ, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और 4th नंबर तक कार्बन और सी। सर रोशन परिवार को एंटर कर दीजिए सर, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा? अच्छा, लॉबी में है। सर हम्म। तो ये 4 चीज याद रखना है। जो नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट है, ये सब क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, इसको याद रखना है। और उसका बाद बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का आप यदि देखोगे, वो फॉर्मूला से क्या आता है? रो इक्वल टू, तब इधर उधर कर लो, तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल। इसका यदि यूनिट हमको निकालना है, यूनिट हो जाएगा ओम्स हुआ R का, और ए का हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे एल का हो गया मीटर। तो मीटर को आप 1 मीटर से काट दो, तो क्या हो गया? ओम्स इंटू मीटर। इसको याद रखना है, ओम्स इंटू मीटर होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट। ओके, यस सर। चलो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस से बातचीत हो गया। नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन ए कंडक्टर टू द करंट flowing between them is constant provided the temperature of the conductor does not change। यहाँ पर 2 चीज है। जो मेटेरियल का आप ओम्स लॉ निकालोगे, तो उसमें 2 चीज कांस्टेंट रहना चाहिए। एक है वो मेटेरियल, जो मेटेरियल में आप देख रहे हो वोल्टेज एंड करंट, और उस मेटेरियल का टेम्परेचर। ये दोनों यदि कांस्टेंट रहता है, तब इसमें बोला जाता है V बाई आई, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट ऑफ दैट सब्सटेंस इज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करता हूं R से। तो ओम्स लॉ में क्या आता है? E बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट, और V बाई R, I इक्वल टू R। और इसका हम लोग लिख सकता हूँ V इक्वल टू, दूसरा वैसे V इक्वल टू आई आर।
ठीक है, आई आर, और आर क्यू की कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड सब्सटेंस शुड बी नो चेंज, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, V प्रोपोर्शनल टू I। इसको दूसरा वे से भी कोई किताब में लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा जो द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ एनी ऑफ ए सब्सटेंस is directly proportional to the flow of current provided the temperature remain constant। ये दूसरा वे से ओम्स लॉ को डिनोट किया जाता है। तो ओम्स लॉ बेसिकली यही है, V इक्वल टू आई आर, इसको याद रखना है। इससे बहुत सारा मैथ हम लोग को करना पड़ेगा छोटा छोटा। ये ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई इंटू आर, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। खाली इसको हम बात करके छोड़ देंगे, इसका जो कैलकुलेशन है बाद में करेंगे। सीरीज रेजिस्टेंस बोला जाता है, यदि रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे, बाय द वे रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है, जब आप लिखोगे कोई कथा में उसको ड्रॉ करोगे, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, एक दागे को जिगजैग वैसे ले जाना है, दिस इज रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है आर। ये आर का साथ दूसरा, मान लो ये R1 है और एक तो रेजिस्टेंस यहाँ रखा हुआ है, तो इसको यदि हम लोग ऐसा जोड़े, एक का एंड दूसरा का स्टार्टिंग से हम जोड़ दे, तो इसको बोला जाता है दो रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, R1 एंड R2 इज इन सीरीज। ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस आप जोड़ सकते हो, लेकिन एक का एंड दूसरा का बिगिनिंग में जाएगा और लास्ट में दो चीज बच जाएगा, एक का बिगिनिंग और दूसरा का, एक का बिगिनिंग बचेगा दूसरा का एंड बचेगा। ये दोनों में यदि हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, ये रेजिस्टेंस आएगा R प्लस R2। ये कैसे आ रहा है वो कल नेक्स्ट डे देखेंगे, कल देखेंगे। नेक्स्ट आता है पैरेलल रेजिस्टेंस। खाली जस्ट सीरीज और पैरेलल हम बता दे रहा हूं, इसको आपका टास्क रहेगा, इसको पढ़ के पूरा समझ के रखना। तो कल हम लोग इसको डिटेल्स बताएंगे और उसमें कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या बोलता है, बोलता है दो रेजिस्टेंस है ऐसा, एक रेजिस्टेंस दूसरा और एक रेजिस्टेंस, तो सिंबल हुआ दोनों का, ये R1 है दूसरा वाला R2 है। यदि हम लोग R1 और R2 का बिगिनिंग का साथ जोड़ देंगे, मतलब शुरू जो हुआ दोनों को जोड़ दिया, और जो दो एंड पोजीशन है वो दोनों को जोड़ दिए, और ये दोनों से दो कनेक्शन ले लिए, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, बिगिनिंग का साथ लगा दिया जाता है और एंड का साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करने से जो दो टर्मिनल पद में बचेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव बिगिनिंग और क्यूमुलेटिव एंड। ये दोनों का अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस को बोलता है, वो रेजिस्टेंस को आपको निकालने के लिए आप निकालोगे जब मिलेगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये कैसे आता है कल हम लोग बातचीत करेंगे, और आप लोग इसको ध्यान से देख के रेडी होकर रहना, हम किसी को भी पूछेंगे कैसे आ रहा है। तो सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता है RE। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होता है R1 प्लस R2, सिंपल है। लेकिन यदि ये पैरेलल होगा दो रेजिस्टेंस, तो उसमें कैलकुलेट करने से निकलता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये दोनों चीज जब याद हो जाएगा और देख लीजिएगा, कल इसमें फिर से बातचीत होगा कैसे आ रहा है, और इसका कुछ रूल्स भी है, और रूल्स भी हम लोग देखेंगे। देखने का बाद कुछ मैथ छोटा छोटा करना है, करके देखेंगे उसमें कितना वैल्यू आ रहा है, और उससे हम लोग का जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कैसे जुड़ा हुआ है, हम लोग को वो मेनली देखता है। ये बेसिक हो गया, बेसिक का साथ उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज यूज कर रहा हूँ, घर में हुआ, आपका कोई
प्लांट में हुआ वो कैसे उसका साथ कोरिलेशन किया जाता है। ठीक है, ओके सर। तो ये टास्क आप लोग का है सेकेंड हाफ में। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, खाली यही चैप्टर देख के रेडी हो जाइएगा। तो कल हम लोग इसमें बातचीत करेंगे और इसका बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना पढ़ाया गया था इसमें? तो नहीं है तो हम लोग यही पर क्लोज करेंगे। थैंक यू। सर कल भी 10 बजे ना?